हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेसर सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस दे रहा हूं, स्टोरीज़ भी और एमसीक्यू क्वेश्चन भी, तो जब हम लोग बात करते हैं तो अब हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ की जो 2 यूनिट हैं वो हम ख़त्म कर चुके हैं। ऐसे की 1 यूनिट है उसको भी हम समाप्त कर चुके हैं, यानी कि यूनिट नंबर 4, 5, 6 3 यूनिट हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 7 जो कि एसेस की यूनिट है और जिसमें कुल मिलाकर 4 राइटर्स हैं। जैसे कि आपके 6th यूनिट में भी 4 राइटर थे, मैंने चारों की जो एसेस थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए। आज हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन फॉर वुमेन। यूनिट 7 का पहला जो ऐसे है उसका नाम है प्रोफेशंस फॉर वुमेन और जिसको लिखने वाली लेखिका का नाम है वर्जीनिया वुल्फ। किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ जी ने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा जो कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे ये पॉइंट्स। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा है एडलिन वर्जीनिया वुल्फ। इनका पूरा नाम है एडलिन वर्जीनिया वुल्फ। ए ग्रेट नॉवलिस्ट एंड एसेइस्ट वाज बोर्न ऑन 25 जनवरी 1882 इन लंदन। यानी कि एडलिन वर्जीनिया वुल्फ जो कि एक महान नॉवलिस्ट रही हैं, एसेइस्ट रही हैं, इनका जन्म 25 जनवरी 1882 को लंदन में हुआ था। दूसरा पॉइंट है थ्रू आउट हर लाइफ शी वॉज सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। यानी कि अपने पूरे जीवन भर ये मानसिक बीमारी से ग्रसित रहीं। इन 1941 एट द एज ऑफ 59 शी डाइड बाई ड्रोनिंग हरसेल्फ इन द रिवर ओसे। सन 1941 में जब इनकी उम्र 59 ईयर्स यानी कि 59 वर्ष की थी तो इन्होंने आत्महत्या की। एक नदी है ओसे रिवर, उसमें ये डूब गई और डूबकर इन्होंने आत्महत्या की, यानी कि इन्होंने सुसाइड किया था। ठीक है ना, 59 ईयर्स की एज में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है थर्ड पॉइंट, प्रोफेशन फॉर वुमेन इज एन एब्रीविएटेड वर्जन ऑफ द स्पीच वर्जीनिया वुल्फ डिलीवर्ड बिफोर ए ब्रांच ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन सर्विस ऑन जनवरी 21, 1931। अब ये जो ऐसे है ये वास्तव में जो प्रोफेशन फॉर वुमेन आपका ऐसे है, ये एक स्पीच है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने एक नेशनल सोसाइटी फॉर वुमेन्स सर्विस एक लीग थी उसमें इन्होंने ये स्पीच के रूप में बोला था और ये तारीख थी 21 जनवरी 1931। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है इट वाज पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली इन द डेथ ऑफ द मॉथ एंड अदर एसेज। यानी कि ये जो स्पीच है ये वर्जीनिया वुल्फ की मृत्यु के बाद पब्लिश हुई और एक इनका कलेक्शन है उसमें ये पब्लिश हुई थी, नाम है द डेथ ऑफ द मॉथ एंड अदर एसेज। ठीक है ना। तो अब हम लोग सीधा स्टोरी पर आते हैं। जो आपकी स्टोरी है प्रोफेशन फॉर वुमेन, इसमें क्या वो बताती हैं, क्या लिखती हैं, ज़रा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ, एक बार वर्जीनिया वुल्फ बताती हैं कि प्रोफेशन फॉर वुमेन यानी कि महिलाओं के रोजगार से संबंधित समाज के सेक्रेटरी द्वारा वर्जीनिया वुल्फ को अपने जो प्रोफेशन है उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया। वह सभी महिला लेखकों के लिए मौजूद संघर्ष की बात करती हैं। एक महिला लेखक के रूप में उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं। आगे वो कहती हैं ये कठिनाइयाँ पुरुष प्रधान समाज के द्वारा आरोपित की गई थीं। लेखन का मार्ग वर्षों पहले, हालांकि वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि जहाँ तक राइटिंग का प्रोफेशन है तो उनसे पहले अनेक महिला लेखिकाएं हुई जिन्होंने कि इस मार्ग को पहले ही प्रशस्त कर दिया था। रास्ता साफ था, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं एक भूत था जिसने उनके सफ़र को थोड़ा सा रोक दिया था। वह भूत एक महिला थी जो बड़ी ही सिंपल और उनके आप कह सकते हैं, वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि मेरे और मेरे पेपर के बीच में वह भूत महिला जो थी वो आ जाती थी। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो उस महिला को एंजल इन द हाउस यानी कि घर का फरिश्ता कहती थी। एंजल इन द हाउस, घर का फरिश्ता। उस घर के फरिश्ते ने उन्हें इतना परेशान किया कि अंत में उन्होंने उसकी हत्या कर दी, यानी कि एंजल इन द हाउस की।
अब यहाँ समझने वाली बात ये है, ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं सिंबल है एंजल इन द हाउस, यानी कि प्रत्येक वह महिला जो कि अपने घर में रहती है, घरेलू काम करती है, जिसको हम लोग हाउस वाइफ कहते हैं, गृहिणी कहते हैं, ये एंजल इन द हाउस कोई और नहीं बल्कि वही है। लेकिन एक राइटर बनने के लिए उन्हें इस एंजल इन द हाउस यानी कि गृहिणी जो उनके अंदर थी उसकी हत्या करनी पड़ी। उस घर के फरिश्ते ने उन्हें इतना परेशान किया कि अंत में उसको उन्होंने मार डाला। वुल्फ उस महिला का वर्णन करती हैं, यानी कि महिला भूत एंजल इन द हाउस का, बताती हैं उसके बारे में कि वह एंजल इन द हाउस जो थी बहुत सहानुभूतिपूर्ण थी, बेहद आकर्षक थी, निस्वार्थी थी यानी कि सेल्फलेस थी, और पारिवारिक जीवन की कठिन कलाओं में माहिर थी। जैसा कि हम सब घरों में देखते हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं वो सब उसमें थी। वह त्यागी थी, वह पवित्र थी, वह इस प्रकार बनी थी कि उसका अपना कोई दिमाग नहीं था, यानी कि जैसे कि ट्रेडिशनल जो आपकी लेडीज़ होती हैं, ट्रेडिशनल जो महिलाएं होती हैं, उसी की तरह थी। आगे लेखिका कहती हैं उसके बारे में, वह दूसरों के मन और इच्छाओं के साथ सहानुभूति रखना पसंद करती थी। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पुरुषों को खुश करना था। हर घर का अपना एक फरिश्ता था। नेचुरल सी बात है, हर घर में एक गृहिणी होती है। जब उन्होंने लेखन का आरंभ किया तब उनका सामना इस फरिश्ते से हुआ। उसके पंखों की छाया उनके कागज पर पड़ी। वह आज़ादी से लिख नहीं सकती थी क्योंकि वह एक महिला थीं और उनका एकमात्र कर्तव्य पवित्र रहना था। वह बिना किसी अवरोध के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के उपन्यास की समीक्षा नहीं कर सकती थीं। वह एक महिला थीं और उनके पास अपना दिमाग नहीं होना चाहिए था। जैसा कि ट्रेडिशनली लोग मानते हैं कि जो गृहिणियाँ हैं उनका काम होता है घर में जो पुरुष है उनको उसको खुश रखना, बच्चे पालना। ठीक, वह किसी पुरुष के द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा नहीं कर सकती थी। ठीक, यानी कि ऐसा माना जाता था कि जो महिलाएं जो ट्रेडिशनल जो लेडी होती हैं, जो लेडी इन द हाउस होती हैं, वह अपना दिमाग प्रयोग नहीं कर सकती थीं। उन्हें बस पुरुष प्रधान समाज की परंपराओं का पालन करना था। वह मानवीय संबंधों, नैतिकता एवं दूसरे गंभीर विषयों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती थीं क्योंकि वह एक महिला थीं। आगे वो कहती हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें झूठ बोलना था और पुरुषों को प्रिय लगने वाली बातें बोलनी थीं क्योंकि समाज पुरुष प्रधान, ऐसा उनका मानना है। आगे वो कहती हैं, वुल्फ ने उस भूत को मारने के लिए बहुत संघर्ष किया, यानी कि अपने अंदर की गृहिणी को मारने का बहुत संघर्ष किया। काफ़ी मेहनत और समय के बाद वह आखिरकार उस एंजल इन द हाउस को मारने में सफल भी हुई। आगे वो कहती हैं, यह वह अनुभव था जो उस समय सभी महिलाओं के सामने आना तय था। घर के उस फरिश्ते को मारना यानी कि एंजल इन द हाउस को मारना एक महिला लेखक के व्यवसाय का हिस्सा था। यानी कि जब तक आप अपने अंदर की गृहिणी की सोच को परिवर्तित नहीं करती हैं तब तक वर्जीनिया वुल्फ का मानना है कि आप एक राइटर नहीं बन सकती। आगे वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि एक उपन्यासकार के रूप में अपने और अनुभव साझा करती हैं। सर्वप्रथम वो कहती हैं कि वह एक उपन्यासकार की मन स्थिति का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं कि एक उपन्यासकार की प्रमुख इच्छा यथासंभव अचेत रहना होता है, यानी कि लोनली रहना होता है, जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब ना कर सके। उसे अपने अंदर एक सतत सुस्ती पैदा करनी होती है, लेजीनेस पैदा करनी होती है। वह अत्यंत शांति और नियमितता यानी कि रेगुलरिटी के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है जब तक उसका लेखन कार्य चल रहा है। यानी कि वो कहती हैं कि जब तक कोई नॉवलिस्ट है जिसका राइटिंग वर्क चल रहा है तब तक वह एक जैसी वस्तुओं को ही देखना चाहता है ताकि उसके भ्रम को तोड़ ना सके जिसमें वह जी रहा है, क्योंकि उसकी कल्पना को भंग ना कर सके। वह एक बेहोशी के आलम में लिखता है। यह स्थिति महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान होती है, यानी कि एक नॉवलिस्ट के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला। वह इस सच्चाई का खुलासा करती हैं कि वह उन सच्चाइयों को निडर होकर व्यक्त नहीं कर पाई जो उनके अवचेतन मन में दबी हुई थीं। अपनी भावनाओं के बारे में सच बोलने वाली महिला के बारे में पुरुष क्या कहेंगे, इसकी चेतना उन्हें अपनी अचेतना से जगा देती थी। वह और अधिक लिख नहीं पाती थीं, उनकी कल्पना और अधिक कार्य नहीं कर पाती थी। पुरुषों को अत्यधिक आप कह सकते हैं रूढ़िवादिता, ट्रेडिशनल जो सोच है उनकी, उन्हें वो रोक देती थी। पुरुष इन मामलों में स्वयं को स्वतंत्रता देते हैं परंतु महिलाओं में स्वतंत्रता की निंदा करते हैं। यानी कि जिस काम को करने के लिए वर्जीनिया वुल्फ का मानना है कि पुरुष सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, अगर वही कार्य महिलाएं करती हैं
तो उनकी आलोचना होती है। ये उनके पेशेवर जीवन के दो अत्यंत, आप कह सकते हैं, खरे अनुभव थे। घर के फरिश्ते को मारना एवं महिला के रूप में अपने अनुभवों के बारे में सच सच बताना। आगे वो कहती हैं, उन्होंने प्रथम समस्या का समाधान निकाल लिया परंतु दूसरी समस्या का समाधान नहीं खोज सकी। आगे वो कहती हैं कि एक पेशेवर महिला के विरुद्ध बाधाएं अभी भी बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। जो महिलाएं वर्क करती हैं, घर भी संभालती हैं, वो ये इस बात को अच्छी से समझती हैं। उनके पेशेवर अनुभव निस्संदेह सभी पेशेवर महिलाओं के अनुभव होते हैं, सभी प्रोफेशनल वुमेन के अनुभव होते हैं। फिर भी यद्यपि कोई भी एक महिला को डॉक्टर, वकील या सिविल सेवक बनने से नहीं रोक सकता, अभी भी बहुत सारे भूत एवं बाधाएं हैं जो उसकी राह को अंधकार में बनाते हैं। इन बाधाओं पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, इन्हें डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि तभी इन जो बाधाएं हैं, जो आप कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है और महिलाएं जो हैं वह जिस प्रकार का प्रोफेशन प्राप्त करना चाहें, जिस प्रकार का प्रोफेशन चाहें, वैसा प्रोफेशन अपने जीवन में प्राप्त कर सकती हैं। तो ये प्रोफेशन फॉर वुमेन वर्जीनिया वुल्फ का चैप्टर है। इसमें 2-3 बातें प्रमुख ध्यान रखनी है आपको। एक तो एंजल इन द हाउस, जो कि एक सिंबल है प्रत्येक गृहिणी का, जो कि अपने घर में रहती है, अपने परिवार का पालन पोषण करती है, परिवार का ख्याल रखती है। तो एक जब वही महिला जब प्रोफेशन में आती है, किसी प्रोफेशन को चयनित करती है, तो उसको उस गृहिणी की सोच को बदलना होता है, तभी वो उस प्रोफेशन में आती है। दूसरा ये कि हम कहने के लिए बहुत डेवलप हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ढेर सारी ऐसी बाधाएं हैं जो कि महिला को अपने मन मुताबिक प्रोफेशन को प्राप्त करने से रोकती हैं। हमें उनको डिफाइन करना चाहिए, उन समस्याओं को, और उन पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। तो ये आपका चैप्टर है प्रोफेशन फॉर वुमेन ऐसे, जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा है। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आया होगा, और ये यदि आपको ये ऐसे समझ में आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।